हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपने रिलेशनशिप में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसका आपको सही गाइडेंस चाहिए, तो आप बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर, जिसका नाम है यूनिवर्सल अलायंस। क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड सारे मेजर इश्यूज को रिजॉल्व करने पर फोकस करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट इसी तरह बनाकर रखिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करना, ताकि आप टाइम टू टाइम सही गाइडेंस पा सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एक बड़े पैमाने पर प्रॉब्लम देखी जा रही है रिलेशनशिप में, उसको रिजॉल्व करने पर आज बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं? क्या आपको भी लगता है कि पहले जो रिलेशनशिप ये ना मेड फॉर ईच अदर टाइप हुआ करता था, अब उस रिलेशनशिप में पहले जैसा कुछ नहीं है, पहले जैसा स्पार्क नहीं रहा? ठीक जी। तो मैं आपको कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स बता रही हूँ, जिसके बेस पर आप जज कर सकते हो कि आपके रिलेशनशिप में किस लेवल तक के इश्यूज हैं और किस लेवल तक के इश्यूज रिजॉल्व होने की, किस लेवल की हीलिंग आपको चाहिए। ठीक जी। तो जैसे कि फ्रेंड्स, कुछ इश्यूज लाइक कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी लाइफ में बार बार आते जाते रहते हो। ठीक, सिक्रेटिव होते हो बहुत ज़्यादा, आपको सच ना बताते हो, आपसे बार बार कुछ चीज़ें छुपाते हो, और उनके दिल में क्या है, वो क्या अपने माइंड में सोच रहे हैं, आपको नहीं पता लग पाता। और जब भी आप कुछ पूछने की कोशिश करते हो तो ज़्यादातर वो गुस्सा हो जाएं, परेशान हो जाएं, और आपको क्लियर आंसर ना दें, आपको सेटिस्फाइड आंसर ना दें आपको। ठीक जी। और जब भी आप उनसे कुछ चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करते हो तो होता होगा कि वो आपसे रूड बिहेव करें। ठीक है, इमोशनल फेस बनाकर आपको जो है ब्लेम गेम में फंसा दें, फिर से कोई नई बात स्टार्ट कर दें। ठीक है, और आपको वो पर्टिकुलर आंसर आपको ना दे जो आपको चाहिए होता है। ठीक जी। तो मानकर चलिए कि आपके रिलेशनशिप में एक मेजर इशू है, जिसको रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, पहले तो इस चीज़ पे मैं आपको बता दूं कि आपके जो पार्टनर हैं, अगर उनमें इस तरीके के इश्यूज हैं, तो मानकर चलिए कि वो आपको समझते हैं कि आप उनकी लाइफ में जो है उनसे दिल से अच्छा मानते हो उनको, और बहुत टाइम तक आप उनके साथ बने रहने की कोशिश करते हो। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा कर के वो बहुत ज़्यादा आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्यों कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि इन व्यक्ति का खुद का नेचर कंट्रोलिंग है। बहुत ज़्यादा ये कंट्रोल करते हैं, हर चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रोफेशनल लाइफ तक हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह ये लोग आपको भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह के इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह इन प्रॉब्लम्स के साथ आप डील कर सकते हो, साथ में किस तरह आप इन प्रॉब्लम्स को रिलीज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो भी व्यक्ति इस तरीके के रिलेशनशिप में है, आइए जानते हैं उन दोनों व्यक्तियों के पर्सनालिटी के बारे में, और स्टार्ट करते हैं आपसे। ठीक, क्योंकि आप लोग जो व्यूअर्स हैं, 100% है कि जो व्यूअर्स हैं वही इस तरीके की फीलिंग्स में होंगे, जिस तरीके के कुछ एस्पेक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं आपके बारे में। तो फ्रेंड्स, आप लोग हो सकते हो कि बहुत ज़्यादा दया का भाव आपके अंदर हो, आप बहुत साफ दिल के हो सकते हो, अच्छे नेचर के हो सकते हो, आप गलत किसी के भी साथ में आप नहीं करना चाहते या नहीं होते देखना चाहते। ठीक, आपको लगता हो कि जो आप करोगे उसका असर सब पर पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप अपने एक्शंस को अच्छा करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। ठीक, अच्छा जी, डिप्रेशन की थोड़ी फीलिंग आपके अंदर हो सकती है, जैसे कुछ ना कुछ चीज़ों पे बार बार सोचते रहना, एक ही चीज़ को बार बार लगातार सोचोगे, जिससे आपको लगे कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कहीं मैंने कुछ किसी को गलत तो नहीं बोल दिया, कहीं मैंने अपने पार्टनर को तो नहीं गलत बोल दिया। बार बार इस तरीके की चीज़ों में सोचते रहना। ठीक, कुछ इनकम्प्लीट की फीलिंग आपको होते रहना, आपको लगना कि कुछ ना कुछ मिसिंग है मेरी पर्सनैलिटी में, मुझ में, मेरे वर्क प्लेस में कुछ ना कुछ मिसिंग है। यानी जिस भी लाइफस्टाइल में आप हो, उस लाइफस्टाइल में आपको कुछ ना कुछ मिसिंग वाली फीलिंग हमेशा आती रहती हो। ठीक, कुछ नेगेटिव बातें अपने बारे में कहना, आप
जैसे अपने बारे में कुछ नेगेटिव कहना, जैसे आप कि मैं ये काम अच्छे से नहीं कर सकती, मुझसे ये काम अच्छे से कभी होगा ही नहीं, ये मैं इस तरीके की चीज़ें कोई काम कर ही नहीं सकती हूँ, या मैं किसी को खुश रख ही नहीं पाती हूँ, या मुझ में कोई कमी है, इस तरीके की नेगेटिव टॉक भी आप शायद अपने आप से करते होंगे। अच्छा जी, अकेले में जब भी आप रहते हो तो आपको बहुत ही घबराहट सी लगती होगी, आपको लगता होगा कि कोई ना कोई मेरे को साथ में चाहिए अपने, ठीक है? और बहुत ही ओवरबर्डन्ड आप फ़ील करते होंगे, आपको लगता होगा कि आप घर के क्योंकि बड़े हो शायद, तो हो सकता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर ज़्यादा हो, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास आपको ज़रूरत से ज़्यादा कई बार होता होगा। आपको लगता होगा कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको मैं सही तरीके से फुलफ़िल नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो इसीलिए आप इन सब चीज़ों के चलते आप कई बार अपने आप को भी वैल्यू नहीं देती होंगी। आपको लगता होगा कि शायद मैं इनसफिशिएंट वे में बिहेव कर रही हूँ अपने आस-पास वालों से, अपने पार्टनर के साथ भी, ठीक है? और इस तरीके की चीज़ों से आप ज़रूर से जूझ रही होंगी। हमेशा अच्छी तरह एक्सप्रेस करने की फीलिंग आप में आती होगी कि मैं हर तरीके से अपने आप को या औरों को अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाऊँ, हर चीज़ को अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाऊँ, ठीक है? कुछ खोने का डर आपको हमेशा लगता होगा कि ये व्यक्ति अगर जिस भी तरीके के पर्सन के साथ में आप हो, वो व्यक्ति आपसे दूर ना चला जाए, आपको छोड़कर ना चला जाए, इस तरीके की कुछ फीलिंग आपको हो सकती है। इमोशनल होना, काफ़ी टाइम अकेले रहते हुए आपको डर लगने लगना कि कोई कोई आपको लव नहीं करता, कोई आपको केयर नहीं करता, ठीक है? इस तरीके की कुछ इश्यूज़ आपको होना, नीडी बिहेव करना कि जैसे मुझे किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी न किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, किसी न किसी, अगर वर्क प्लेस पर हो तो किसी न किसी मेरे को इक्विपमेंट की ज़रूरत है, हमेशा ज़रूरत की कमी आपको रहना कि जो चीज़ मेरे को चाहिए वो मेरे को टाइम पर अवेलेबल नहीं होती, इस तरीके की लैक मेंटालिटी वाली फीलिंग आप में हो सकती है। और फ्रेंड्स, मैं आपको सही बताऊं तो ये कमियां होना हर उस पर व्यक्ति में लाजिम है जो व्यक्ति अपने आप को सोचता हो कि वो सही तरीके से अभी वर्क नहीं कर रहा है, अभी उसको और ग्रो करने की ज़रूरत है, अभी उसको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि जो व्यक्ति प्योर हार्टेड व्यक्ति होगा, प्योर हार्टेड पर्सन होगा, उसमें इस तरीके की फीलिंग होना लाजिम है। वो हर तरीके को सोच करके तब कोई डिसीजन लेता होगा, वो हर एक ऑप्शन पे वर्क करता होगा, ठीक? तो आप क्योंकि इम्पाथ हो, आप क्योंकि बहुत ही प्योर हार्टेड हो, तो इसलिए इस तरीके की लक मेंटालिटी आप में आना लाजिम है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपके पार्टनर की, जिनके साथ भी आप अपना एक डीप सोल कनेक्शन फील करते हो, कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो फ्रेंड्स, ये हैं इस रिलेशनशिप के अदर पर्सन जो इस रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इम्पाथ पर्सनालिटी, ये आपके पर्सन है जो इम्पाथ पर्सनालिटी से लिंक्ड अप होते हैं। कैसे हैं ये पर्सन? जैसे कि आप थोड़ा देख पा रहे हो, थोड़े अग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं, गुस्से वाले बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इनको इम्पोर्टेंस चाहिए होती है हमेशा, इनको चाहिए कि हमेशा कोई ना कोई इनके इर्द गिर्द रहे और इनको ना अप्रिशिएट करता रहे, भले इन्होंने अप्रिशिएशन से रिलेटेड कोई भी वर्क, कोई भी काम ऐसा ना किया हो, पर फिर भी इनको लगातार अप्रिसिएशन चाहिए होता है। एरोगेंट बिहेव करना, नेगेटिव टॉक्स करना अपने आप से, प्लस आपसे भी नेगेटिव बिहेव करना, ठीक है? इनके कुछ नॉर्मल ट्रेड हो सकते हैं। इन लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, इन लोगों को, सॉरी फ्रेंड्स, लाइट चली गई थी बीच में। तो ये लोग हो सकते हैं बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट नेचर वालों को अट्रैक्ट करने वाले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना खुद की पर्सनालिटी से भी रिलेटेड और दूसरों की पर्सनालिटी से भी रिलेटेड केवल नेगेटिव एस्पेक्ट्स को फोकस करते हैं। इन लोगों के लिए पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनको कमिटमेंट इश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। ये लोग रॉन्ग बिलीव पैटर्न पर चलते हुए होते हैं, क्योंकि इनकी अपब्रिंगिंग ही कुछ ऐसी होती है कि ये लोग सोचते हैं कि हर कोई पर्सन ना गलत होता है, हर कोई नेगेटिव होता है, कोई अच्छा नहीं होता, तो इसीलिए ये आपको भी उतनी वैल्यू, उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, ठीक जी? अच्छा जी, अब देखा होगा आपने, जब भी आपसे बात करें बहुत ही मोनोपोलाइज कॉन्वर्सेशन करते होंगे, ठीक? अपनी केवल बात करते होंगे और कोशिश करते होंगे कि आप इनसे कोई आर्ग्यूमेंट ना करो, कोशिश करते होंगे कि आप इनसे कुछ पलट के क्वेश्चंस ना करो, और अगर करोगे भी तो आपसे ये मोनोपोलिस्टिक कॉन्वर्सेशन करके और कुछ इमोशनल टाइप की एक्सप्रेशन करके ये उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करते होंगे, उस पर्टिकुलर बात से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते होंगे। कुछ इम्पेशेंट होते हैं ये, बस जल्दी से इनका पीछा छूट जाए और बस ये निकल जाएं। या फिर ऐसा भी होता होगा कि ये कई बार मूडी आपसे बिहेव करते होंगे, आप इनका मन किया तो जो है इन्होंने जो है आपको आंसर कर दिया, वो भी एवं, ठीक है? और मन नहीं किया तो फिर से
आपसे कोई बात झूठी आपको बता दी, ठीक। हो सकता है फ्रेंड्स ये कई चीज़ें आपको छुपाते भी हों और कई बातें आपसे गलत भी बताते हों, और फिर उस चीज़ को कवर करते हों इमोशनल रीजनिंग के थ्रू, इमोशनल रीजन दे दे के आपको कवर करते हों उस बात को। सीक्रेटिव होते हैं ये बहुत ज़्यादा, कुछ हमेशा कुछ न कुछ शेम, इनसिक्योरिटी, गिल्ट में हमेशा रहते हैं, लैक मेंटालिटी वाले होते हैं, इमोशनल फीलिंग को छुपा लेने वाले होते हैं, हमेशा छुपा कर कुछ न कुछ रखते हैं, शो ऑफ करना इनको बहुत अच्छा लगता है, कुछ न कुछ चीज़ों को हमेशा वैल्यूएबल बताना, और भले ही कोई चीज़ इनके पास ब्रांडेड ना हो तब भी ब्रांड की बात करना हमेशा, ठीक है। रियलिस्टिक चीज़ों पे ना फोकस करना, किसी और की बातों में, किसी और के अच्छे काम में हमेशा कमियां निकालना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो, ये चीज़ों को जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। इनकी मेजर प्रॉब्लम तो यही होती है कि इनको ना चेंज में प्रॉब्लम होती है, इनको लगता है कि जिस पुराने ढर्रे पर ये जी रहे हैं वही इनके लिए बेस्ट है, और उसके अलावा कोई भी चीज़ इनको सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। वाइज डिसीजन ना लेना, दूसरों की कमियों को हमेशा देखते रहना, दूसरों की वैल्यू ना करना, इमेच्योर डिसीजन लेना, कुछ भी डिसीजन ले लेना, कुछ भी सोच समझ के ना बोलना, किसी को चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। बहुत ही रिजिड और कंट्रोलिंग नेचर के होना, इनके कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो सकते हैं। अच्छा जी, तो फ्रेंड्स ये इसलिए होते हैं, सही बताऊँ तो, क्योंकि जो इनकी अपब्रिंगिंग है उसमें ही कुछ इस तरह के रॉन्ग बिलीफ पैटर्न्स हैं जो ये बचपन से फॉलो करते हुए आ रहे होते हैं। इनको कई बार अपनी लाइफ में धोखे मिले होते हैं इनको, क्योंकि ये खुद नेगेटिव हैं तो इनको भी नेगेटिव एक्सपीरियंस मिलते होंगे ज़रूर से, ठीक है जी। तो उन्हीं नेगेटिव एक्सपीरियंस के बेस पे इन्होंने कुछ अपने माइंड में क्राइटेरिया फिक्स कर लिया है कि इसी तरीके की दुनिया होती है, इस तरीके के लोग होते हैं, और इसी के चलते ये इस तरीके की पर्सनालिटी अपनी बना लेते हैं, और इसी के चलते ये आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको भी ये उसी तरीके के माइंडसेट से जज करते हैं, और फिर आने वाले टाइम में प्रॉब्लम फेस करते हैं। इस व्यक्ति के साथ आपको स्टार्टिंग में लगता होगा कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत ही वाइज डिसीजन लेते हैं, बट धीरे धीरे जैसे ही आप इनके साथ में टाइम स्पेंड करते हो और धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता है आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो आपको पता लगता है कि जो भी आपने अपने माइंड में इनके लिए सोचा था वो पूरी तरह गलत है, ठीक। और फिर स्टार्ट होती है अवेकनिंग। तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप में हो तो ये रिलेशनशिप किस तरीके का रिलेशनशिप है, तो चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने पर ही देख पा रहे हो कि ये रिलेशनशिप कैसा है। तो फ्रेंड्स, ये रिलेशनशिप है जिसमें एक व्यक्ति जो इम्पाथ है वो इसमें दिल से जुड़ा हुआ है, और एक व्यक्ति जो इसमें नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करता है वो जुड़ा हुआ है अपने दिमाग के साथ। और क्या आपको लगता है कि दिल और दिमाग वाले इस कनेक्शन में, जो यहाँ पर ये कनेक्शन बना हुआ है, इस कनेक्शन में क्या आपको लगता है कि कोई गुंजाइश है कि ये लॉन्ग टर्म चल पाएगा? नहीं ना, ये बात बिल्कुल सही है। आप अपने दिमाग से ये बात सोच करके देखिए कि जो व्यक्ति आपके साथ में केवल दिमाग से ही डील करता है, तो क्या वो आपके इमोशंस को समझेगा? क्या वो आपके हार्ट के ट्रू फीलिंग्स को समझेगा? क्या वो आप क्या चाहते हो, क्या वो इस चीज़ को समझेगा? वो केवल और केवल आपसे एनर्जी सक करता है। यानी कि जो व्यक्ति इस रिलेशनशिप में दिमाग से जुड़ा हुआ है, ये व्यक्ति आपकी सारी पॉजिटिविटी को सक करता है, ठीक है। आपसे पॉजिटिविटी लेता है और बदले में आपको कुछ भी नहीं देता, ठीक है जी। ये बदले में अगर आपको देना भी पड़े तो केवल एक छोटे बिल्कुल ब्रेड क्रम्ब के जितना ये आपको देता है। ये व्यक्ति केवल आपसे इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि आपके साथ इसको अच्छा फील होता है, इसको पॉजिटिव फील होता है, इसको अच्छी राय आपसे मिलती है, इसको बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ आप में दिखाई देती हैं। बट क्योंकि ये अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझता है कि बस मैं ही हूँ जो भी हूँ, ठीक है, तो इसलिए आपको ये हमेशा नीचा दिखाता है, ठीक है। इसको आपकी ये क्वालिटी की कोई वैल्यू होती ही नहीं है, ठीक है। ये केवल आपसे पॉजिटिविटी लेने के लिए आपसे इस रिलेशनशिप में लंबे समय तक जुड़े रहने की कोशिश करता है। और इस रिलेशनशिप में केवल दिए जाते हो, और ये व्यक्ति बहुत प्यार से, बहुत जेंटली, बिना किसी बिना किसी थैंकफुलनेस के ये उस सारी चीज़ों को रिसीव किए जाता है, ठीक है जी।
क्योंकि ऐसे लोगों को केवल अपने आप से लव होता है, ये लोग किसी और से लव करना नहीं जानते। हाँ, बस आपको दिखाने के लिए केवल ये आपको थोड़ा केयरिंग दिखाएंगे, थोड़ा सा, वो भी मैं कितना बताऊँ आपको, 1% आपको केवल केयरिंग बताएंगे आपको, ठीक है, 1% ही आपसे अच्छी बातें करेंगे, अदरवाइज आपके पास नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करेंगे, नेगेटिव बातें करना, नेगेटिव टॉक करना, ठीक है, कुछ गलत बात बताना, झूठ बोलना, नेगेटिव सारी चीज़ें आपके साथ में ये इस तरह की करते होंगे। और इन सब चीज़ों से आप अपनी एनर्जी ड्रेन कर देते हो, क्योंकि आप इनको ट्रू लव करते हो, आप इनको बहुत दिल से अच्छा मानते हो, इसलिए आपको इनकी नेगेटिव चीज़ों की पता नहीं पड़ पाती, आपको नहीं पता लग पाता कि ये व्यक्ति मेरे साथ दिमाग से जुड़ा हुआ है। आपको भी लगता है क्योंकि आप ऐसे हो खुद, ठीक है जी, तो इसलिए आपको लगता है कि अगर मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ या मैं दिल से जुड़ी हुई हूँ तो सामने वाला व्यक्ति भी मेरे साथ दिल से जुड़ा हुआ होगा। पर आपको नहीं मालूम, जब आप अपनी ये आंखें खोलकर देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि आप ही दिल से जुड़े हुए हो, ये व्यक्ति दिमाग से जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। और ये व्यक्ति अपनी इस रिलेशनशिप में इतनी नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करके रखता है, इतनी हाई लेवल की नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करके रखता है कि ये खुद ही कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है जी। और सही बताऊँ तो आप इस कदर इस रिलेशनशिप में परेशान रहते हो कि आपके ना नाक से पानी ऊपर तक चले जाना, ठीक है, सर से पानी ऊपर चले जाना, इस तरीके तक ये व्यक्ति आपको परेशान कर सकता है। और इस व्यक्ति की खास बात यह है कि ये इतनी परेशान करने के बावजूद भी आपको ये नहीं जताएगा, आपको गिल्टी फील नहीं करेगा, आपको सॉरी नहीं बोलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है जी। ये आपको इसलिए परेशान करता है फ्रेंड्स, क्योंकि आप परेशान होते हो, मैं बता दूं आपको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये व्यक्ति मेरे को छोड़कर चला गया तो कोई और व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति मेरे को नहीं मिलेगा। इस तरीके की लैक मेंटालिटी में आप रहते हो, इस तरह की नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करते हो आप अपने आप को, इसलिए आपको लगता है कि इस तरीके का व्यक्ति अगर मेरे को छोड़कर चला गया तो आने वाले टाइम में कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए ये व्यक्ति आपको बार बार हर तरीके की प्रॉब्लम, हर तरीके की नेगेटिव चीज़ें ये आपको देता है और आप उस चीज़ से डील करने लग जाते हो, और फिर वही आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। आप अपने चारों तरफ एक एक गोल घेरा बना लेते हो, उस मेंटल एंट्रैपमेंट में आप फंस जाते हो, और वो मेंटल एंट्रैपमेंट भी आप ही का बनाया हुआ होता है, ठीक है जी। तो आप इस रिलेशनशिप में कितना प्रॉब्लम फेस करोगे, कितना टेंशन पाओगे, कितना ये व्यक्ति आपको परेशान करेगा, कितना ये व्यक्ति आपको टेंशन देगा, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी कोडिपेंडेंसी के लेवल पर। यानी कि इस रिलेशनशिप में आप कोडिपेंडेंट हो और आपके पर्सन नार्सिसिस्ट हैं, ठीक है जी। तो आपका जो ये कोडिपेंडेंसी का लेवल है ये डिफाइन करता है कि ये व्यक्ति आपको किस लेवल तक की परेशानी, किस लेवल तक की आपको टेंशन, डिप्रेशन दे सकते हैं। अगर आप 50% कोडिपेंडेंट हैं तो ये व्यक्ति आपके ऊपर 50% की नार्सिसिज्म एक्टिविटीज प्रोजेक्ट करेगा, ठीक है, यानी कि 50% ही आपके सोल को, आप अपने आप को आपको ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। बट क्योंकि अगर आपकी डिपेंडेंसी के लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो, तो मानकर चलिए कि जिस लेवल तक की आपकी कोडिपेंडेंसी का लेवल होगा, ये व्यक्ति आपको उसी तरीके का नेगेटिव प्रोजेक्ट देगा। सच बताऊं तो मैं आपको, ये व्यक्ति आपका सोलमेट होता है, ठीक है। ये व्यक्ति आपका आज का रिश्ता नहीं है इस व्यक्ति से आपका, ठीक है, इस व्यक्ति से आपका बहुत टाइम पहले का कुछ रिश्ता है, ठीक है। और ये हर जन्म में, यानी कि हर असेंशन, सोल असेंशन के लेवल पर ये हर टाइम आपकी मदद करने के लिए हमेशा इस प्लेनेट अर्थ पर आपके साथ जन्म लेते हैं। अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं, आपके सोल ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी इस कोडिपेंडेंसी के लेवल पर हील नहीं होगे, जब तक आप अपने इस कोडिपेंडेंसी के घाव को हील नहीं करोगे, मानकर चलिए, तब तक ये व्यक्ति आपको इसी तरह ट्रिगर करेगा। ये ट्रिगर करता है और आपको वहाँ पर पेन होता है, आपको दर्द होता है, वो इसलिए क्योंकि आपको चोट लगी हुई। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी यहाँ पर। मान लीजिए कि आपके हाथ में चोट लगी हुई है, ठीक है, और कहीं पर किसी व्यक्ति ने आपको वहीं पर आकर टच किया, ठीक है जी। तो उस व्यक्ति ने तो नॉर्मल टच किया, पर क्योंकि आपको चोट लगी हुई है, वहाँ पर आपको घाव लगा हुआ है, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। कहने का मतलब, उस घाव को ठीक करने के बाद, या मान लो आपको वहाँ पर घाव ना हो और फिर कोई व्यक्ति वहाँ पर टच करे, तो क्या आपको दर्द होगा? नहीं ना।
तो आपको दर्द तब होता है जब आपको वहाँ पर घाव लगा हो, ठीक है, वहाँ पर कोई चोट लगी हो, तो वो चोट सही करने पर आपको काम करना पड़ेगा। उसी चोट की वजह से आपको तरफ ये जो नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करता है ये व्यक्ति, उसी घाव की वजह से, क्योंकि आपकी अपनी सोल पर घाव लगे हुए हैं, उसी घाव की वजह से ये व्यक्ति की जो बातें हैं, ये व्यक्ति का टोंट मारना, नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करना, या फिर ईगोस्टिक होना, आपको भाव न देना, आपको वैल्यू न देना, इस तरीके की नेगेटिव प्रोजेक्शन आपको तब दर्द देते हैं, तब तकलीफ देते हैं, जब वहाँ पर उस पर्टिकुलर चीज़, उस पर्टिकुलर सोल पर आपके घाव लगा हुआ है। तो आपको काम कहाँ करना है? उस घाव को ठीक करने पर आपको काम करना है। ठीक है फ्रेंड्स? और इनके लिए इनके जो सोल लेसन होते हैं वो इनको आप देते हो। ठीक है, जिस तरीके की नेगेटिव अपब्रिंगिंग में, जिस तरीके के नेगेटिव साइकिल्स में ये लोग जीते हैं, इस तरीके के नार्सिसिज्म लोग, तो उस तरीके के लोग हमेशा सरवाइव नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। ठीक है, इसीलिए आप इनके रिलेशनशिप में आते हो और ये आपसे अच्छी चीज़ें सीखते हैं, आपसे कुछ पॉजिटिव चीज़ें सीखते हैं, आपसे सीखते हैं कि दुनिया में हर एक की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। ठीक है, और इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें सीख करके ये अपने सोल का लेसन लेते हैं। तो यानी कि आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो। आपकी कोडिपेंडेंसी का लेवल जब बहुत हाई होगा और इनके नार्सिसिज्म का लेवल जब बहुत हाई होगा, तब आप दोनों रिलेशनशिप में आते हो। ये रिलेशनशिप डेस्टाइन रिलेशनशिप होता है। आपकी लिखा होता है डेस्टिनी में कि इस तरह की आपको रिलेशनशिप दिए जाएंगे ताकि आप इस कोडिपेंडेंसी के लेवल को हील कर पाओ। तो फ्रेंड्स, आपको अपने और इस व्यक्ति के बीच में जो एनर्जेटिक कॉर्ड बना हुआ होता है प्रीवियस लाइफ टाइम से, उसको कट करने की जरूरत है। देखिए, कोई व्यक्ति, आप खुद से एक बार ये सोचिए कि कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में अचानक से एंट्री करता है और उस पर आपको अनकंडीशनल लव जैसा फील होने लगता है। उसको अब लगता है कि आपको लगता है कि यही मेरी दुनिया है, यही सब चीज़ है। ठीक है जी, पर कुछ टाइम बाद आपको फील होता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका भी अपना एक रीज़न है। अगर आप इसको ठंडे दिमाग से सोचोगे, अपने जब आप किसी हायर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाओगे, तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक है जी, इसके लिए आपको अपने एनर्जेटिक कॉर्ड को कट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एनर्जेटिक कॉर्ड कुछ ऐसा ही है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, कि जैसे कोई व्यक्ति को मीठा खाना बहुत पसंद है। ठीक है जी, और वो जहाँ पर भी मीठा देखे, बनते हुए देखे या फिर रखे हुए देखे, वो अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है जी, वो इसलिए अट्रैक्ट होता है क्योंकि उस मीठे और उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बीच में भी एक सिंपल टाइप का एनर्जेटिक कॉर्ड बना हुआ है। ठीक है, कि उसे अपने आप ही मीठे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। ठीक, यही एनर्जेटिक कॉर्ड इन फ्यूचर उसके लिए प्रॉब्लम भी साबित हो सकता है, पर वो उस पर्टिकुलर इंसान को उस समय नहीं पता लगता। ठीक है, तो खैर इसका अपना एक अलग रीज़न है कि एक व्यक्ति मीठे की तरफ क्यों अट्रैक्ट होता है, इसका एक अपना अलग रीज़न है। मैं आपको यहाँ पर केवल एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है जी, तो ऐसा ही एक एनर्जेटिक कॉर्ड आप दोनों के बीच में भी बन चुका हुआ होता है, जो एनर्जेटिक कॉर्ड कहता है कि अगर आपने इस व्यक्ति के साथ में अपना ये एनर्जेटिक कॉर्ड कट कर दिया, अपना ये रिलेशन कट कर दिया और अपने लिए स्टैंड लिया, तो आप किसी भी लाइफ टाइम में, यानी कि अपने प्रीवियस लाइफ टाइम में, भले ही आपने इस व्यक्ति को मैनिफेस्ट किया हो, आने वाले किसी भी लाइफ टाइम में आप इस व्यक्ति से कोसों दूर चले जाएंगे और इस व्यक्ति जैसा कोई भी और व्यक्ति आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, देखिए, जो एम्पाथ पर्सनालिटी होती है उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि एम्पाथ पर्सनालिटी काफ़ी टाइम तक इसी टाइप के व्यक्ति को झेलती है, बर्दाश्त करती है। क्यों? क्योंकि उसको ना चेंज से बहुत ज़्यादा डर लगता है। चेंज को एम्ब्रेस नहीं कर पाती एम्पाथ पर्सनालिटी जल्दी से, और ये भी बहुत बड़ा एक वुंड है। ठीक है, उनको लगता है कि इस तरीके का कोई भी व्यक्ति मेरी लाइफ में, चलो ठीक है, और ज़रूरत नहीं है किसी भी और व्यक्ति की। भले ही ये व्यक्ति इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर फिर भी ये पर्सन इस पर्टिकुलर व्यक्ति को, इस कोवर्ट नार्सिसिस्ट पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करके रखती है, अपनी लाइफ में बना कर रखती है। किसी ना किसी तरीके से ये व्यक्ति मेरे को छोड़कर ना जाए, किसी न किसी तरीके से ये व्यक्ति मेरे साथ बंधा रहे, बना रहे। इस तरीके की पूरी कोशिश, पूरी जद्दोजहद में आप लोग अपना टाइम काफ़ी वेस्ट कर देते हो। ठीक है, पर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ओनली द चेंज इज़ परमानेंट। केवल चेंज ही परमानेंट होता है, अदरवाइज कुछ नहीं। कोई भी चीज़ एक जैसी कभी नहीं रहनी। आपका ये व्यक्ति एक जैसा नहीं रहना, आप खुद एक जैसे नहीं रहने, ये इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं रहना। ठीक है, चेंज तो आना ही है,
तो इस चेंज की शुरुआत आज से क्यों ना हो, अभी से क्यों ना हो। इस तरीके की मेंटल क्लैरिटी में आपको आना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपना इस व्यक्ति से एनर्जेटिक कॉर्ड कट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी इस व्यक्ति से ये अपना एनर्जेटिक कॉर्ड कट कर लेते हो तो आप अपनी जो कोडिपेंडेंसी की पर्सनालिटी के में आप हो इस टाइम पे, ये कोडिपेंडेंसी की प्रॉब्लम आप अपनी हील करते हो, अपनी इस सोल पर लगे हुए वुंड को आप हील करते हो। ये व्यक्ति आपको हीलिंग के लिए दिया जाता है। इस व्यक्ति से मिलकर आपको लगता है कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, ठीक है, आपके एथिक्स क्या है, आप कुछ ज्यादा डिजर्व करते हो, आप कुछ बेटर डिजर्व करते हो, ठीक है। इस तरीके के मेंटल स्टेट में आप आते हो, ठीक है। आपकी सोल का ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी होता है। देखिए, सोल लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं होता, इसमें बहुत पेन होता है, बहुत सफरिंग होती है। पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोल लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो मानकर चलिए कि इसके जैसा व्यक्ति आने वाले किसी भी लाइफ टाइम में आपको नहीं दिया जाता, क्योंकि उस टाइम पर आप कुछ बेटर डिजर्व करते हो, उस टाइम पर आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं। देखिए, सोल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसके साथ में ये जो एनर्जेटिक कॉर्ड है उसको गिराकर, उसको तोड़कर, अपने आप को जो आप फंसा हुआ फील करते हो, हमेशा हमेशा आप टावर मोमेंट में अपना एक नेगेटिव स्टेट में रहते हो, इससे आपको अपने को फ्री करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ नई चीजें मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी, आपकी लाइफ में कुछ नई चीजें आने लग जाएंगी, आपको पता पड़ने लगेगा कि और सारी चीजें कहाँ जाकर स्टैंड करती हैं, ठीक है। फिर आप चेंज को इम्प्रेस करने लगते हो। जहां आप इस समय पे चेंज से डरते हो, उस टाइम पर आपको लगता है कि चेंज इज वेरी वेरी गुड, मतलब अगर चेंज नहीं होगा तो हम कभी नहीं बदलेंगे, और कभी नहीं बदलने का मतलब है एक ही जगह स्टक रहना, एक ही जगह घिरा हुआ रहना, एक ही जगह रहना, एक ही जगह स्टक रहना बहुत ज्यादा, ठीक है। और तब आपके यहाँ पर से जागृत अवस्था स्टार्ट होगी, तब आप जागृत होगे, ठीक है। जब इस तरीके के पेन ये आपको देगा, जब इस तरीके का नेगेटिव प्रोजेक्शन ये आपको देगा कि आप परेशान होकर निकलने के बारे में सोचोगे, और निकलने के बारे में जैसे सोचोगे वहीं पर चेंज इम्प्रेस होगा, वहीं पर आपकी लाइफ में चेंज आएगा। और क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, इसलिए आप उस चेंज को एक्सेप्ट करोगे। अभी आप चेंज से डरते हो, बट क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे चेंज के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए आप उस चेंज को ही आप अवेल करोगे। और जैसे ही आपने चेंज को एक्सेप्ट कर लिया, चेंज को अवेल कर लिया, वहां पर आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अपने इनर पीस में आना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, ठीक है, आपकी राय क्या है, और इस पर आपको काम करने की जरूरत है। आप मानते नहीं हो बहुत टाइम तक तो कि ये व्यक्ति मेरे लिए सच में गलत है, आपको लगता है कि नहीं ये गलत है नहीं, पर ये गलत दिखाते हैं, जताते हैं। फ्रेंड्स, ये गलत जितना दिखाते हैं, जितना जताते हैं, उससे कई गुना ज्यादा ये गलत हो सकते हैं आपके लिए। पर क्योंकि आप इसको नहीं मानते हो, आप ये देख रहे हैं ना, आप आंखें बंद करके बैठे हुए, इस तरह से आंखें बंद की हुई सिचुएशन में आप काफी टाइम निकाल देते हो, और यही आपकी थोड़ी वीकनेस रह जाती, थोड़ी कमी यहाँ पर आपकी रह जाती है। तो आपको अपने इस व्यक्ति के साथ में अपने एनर्जेटिक कॉर्ड को कट करने की जरूरत है। आप मानकर चलिए, ये व्यक्ति जो आपके पास्ट लाइफ एनर्जी आपको नेगेटिव प्रोजेक्शन देता है, देखिए इस व्यक्ति की पास्ट लाइफ एनर्जी ऐसी है, इसीलिए आपकी ये एनर्जी को फील नहीं कर पाता, और अपनी नेगेटिव एनर्जी, अपनी पास्ट लाइफ नेगेटिव एनर्जी को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करता रहता है, ठीक है। इससे होता क्या है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति किसी भी एक व्यक्ति के साथ, यानी ये तो आपके साथ, वरना अगर इसके कोई और भी रिलेशन है, उन लोगों के साथ में भी वो 100% कमिटेड नहीं रहता, ना ही वो आपको कमिटमेंट देता है और न ही वो और किसी व्यक्ति को कमिटमेंट देता है, ठीक है जी। ये इसका मेजर प्रॉब्लम होता है, और इसीलिए इस व्यक्ति को अपने आप को हील करने की जरूरत होती है, तभी आप दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप में आते हो। और आपको क्या करने की जरूरत है, जैसे ही आप अपने ऊपर काम करने की शुरुआत कर दोगे और अच्छे से अपने ऊपर इनर वर्क करोगे,
तब आप क्या करोगे, तब ये जो आपकी डार्क साइड है, ये जो आप अपने डार्क साइड में ऑपरेट करते हो, उस ही डार्क साइड से आप अपने लाइट साइड में आना स्टार्ट कर दोगे। आप हर वो चीज़ करना स्टार्ट कर दोगे जो आपके लिए अच्छी हैं या इन फ्यूचर अच्छी हो सकती हैं। भले ही आपको इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको ना लगे कि ये सारी चीज़ें हो सकता है क्या कि आपके लिए अच्छी हो या ना, पर अल्टीमेट वो आपको गुड रिजल्ट ही देंगी, क्योंकि वो आपकी लाइट साइड होगी जिसमें आप ऑपरेट कर रहे होंगे। यही यही लाइट साइड आपको इस व्यक्ति के प्रति इसकी सच्चाई बताएगी, और इस व्यक्ति के प्रति आपको पता लगेगा कि इस तरीके का नेगेटिव प्रोजेक्शन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो मेल फीमेल आप एज इट इज अपने उस पर ले सकते हैं, और उसके बाद आप इस व्यक्ति से पूरी तरह कट ऑफ हो जाते हो। और फ्रेंड्स, इससे फायदा ये होता है कि ये व्यक्ति, क्योंकि आपके ऊपर जैसा लव, आपके ऊपर जैसी केयरिंग इसको किसी से भी नहीं मिलती, तो इसीलिए ये व्यक्ति फ्यूचर टाइम में आपके जैसा बनने की कोशिश करता है और आपके जैसी क्वालिटी लेने की और पाने की कोशिश करता रहता है लगातार। ठीक है, तो आपके इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अवेकनिंग की ज़रूरत है। दोनों को अपने अपने सोल लेवल पर अवेकनिंग की ज़रूरत है, दोनों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, दोनों व्यक्तियों को अपने अपने हर्मिट मोड में जाने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरीके की गाइडेंस पर चलते हो तो मानकर चलिए कि बहुत जल्दी से जल्दी आप अपने इस सोल लेसन को सीख लोगे, और सोल लेसन को सीखने के बाद आपकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर से आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको सही बताऊं तो ये रिलेशनशिप एक नॉर्मल रिलेशनशिप है ही नहीं। ये रिलेशनशिप आपका लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये रिलेशनशिप आपका बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ताकि आप अपने अपने सोल के लेसन्स लेकर के फिर से अपने अपने जर्नी पर आगे बढ़ जाओ। दोनों लोग इस रिलेशनशिप में कुछ टाइम के लिए ही इन्वॉल्व होते हैं और फिर अपने अपनी जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए अपने सोल असेंशन ग्रोथ करते हैं और फिर से चले जाते हैं। इस तरीके के रिलेशनशिप, आप जो लोग इम्पाथ हो इस वीडियो को देख रहे हो, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके व्यक्ति ऐसे हैं और इस तरीके के लेसन आपको दे रहे हैं, तो क्या इस तरीके के लेसन आपको कोई और व्यक्ति दे सकता है? यानी कि जो आपके सोल फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा है, या आपके फैमिली मेंबर है, या आपके कोई फ्रेंड है, क्या इस तरीके के लेसन आपको वो दे सकते हैं? यानी कि जिस लेवल की आपकी कोडिपेंडेंसी है, उस लेवल तक का नार्सिसिज्म एक्टिविटी, यानी उस लेवल तक की नेगेटिविटी, क्या आपके घर वाले, क्या आपके फ्रेंड, क्या आपके कोई और पर्सन आप पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं? नहीं ना। ये केवल यही व्यक्ति आप पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और इसीलिए इस व्यक्ति का आपकी लाइफ में आना ये डेस्टाइन होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको, यानी कि जो व्यक्ति इम्पाथ है इस वीडियो को देख रहे हैं, वो व्यक्ति अपने ऊपर वर्क करने की आपको ज़रूरत है। आपको इस व्यक्ति से अपना पीछा छुड़ा लेने की ज़रूरत है। आपको इस व्यक्ति के साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक करने की ज़रूरत है, लेट गो कर देने की ज़रूरत है। आपको अपने सोल को फ्री कर देने की ज़रूरत है। उस केज को, मेंटल केज को, जो आपने केज बना लिया है अपने चारों तरफ, उस केज को तोड़ देने की ज़रूरत है। जो आपका मेंटल केज है, उसको अगर आप तोड़ते हो तो इस व्यक्ति से और इसके जैसे हर व्यक्ति से आपका पीछा हमेशा के लिए छूट जाएगा। इस जन्म में छूट जाएगा, आने वाले जन्मों में छूट जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपके उसके लिए क्या करना होगा? जैसे ही आप लेट गो करते हो, लेट गो करने के बाद आपकी सोल प्रोग्रामिंग चेंज होती है, आपका जो माइंडसेट है वो चेंज होता है। आपको ये रिलेशनशिप दिया जाता है अपनी सोल प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए, अपने रॉन्ग बिलीव पैटर्न्स में से बाहर आने के लिए, आपको पता लगाने के लिए कि आप इस धरती पर खुश होने के लिए आए हो, अपने नेगेटिविटी प्रोजेक्शन को रोक देने के लिए आए हो। अपनी तरफ जो लोग नेगेटिव आ रहे हैं उनको अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए ये रिलेशनशिप आपको दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आप बाहर की दुनिया से कटकर, ताकि आप औरों से लड़ाई झगड़ा बंद करके, ताकि आप औरों के साथ में आर्ग्यूमेंट करना बंद करके अपने आप पर फोकस कर सको, अपने आप पर ध्यान दे सको। क्योंकि आप अपने ऊपर वैल्यू नहीं देते, ये एक बहुत बड़ा वूंड है आपकी सोल का। तो ये लेसन आपको देने के लिए व्यक्ति आपकी लाइफ में आते हैं, ताकि आप अपने ऊपर काम करके अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सको। आप अपने ऊपर काम करके अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में लाकर अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आ सको। इस तरीके की चीज़ें आपको इस रिलेशनशिप में सीखने को मिलती हैं, जिससे धीरे धीरे आपकी ब्रेन प्रोग्रामिंग चेंज होती है। यानी कि जो पुराने बिलीव पैटर्न्स, पुराने जो लाइफ टाइम के आपके बिलीव पैटर्न आपके माइंड में रहते हैं, वो आपके चेंज होते हैं इस रिलेशनशिप के बाद। ठीक है जी।
और आप एक पूरी तरह नए पर्सन बन के निकलते हो। आपको लगता है कि आपकी नई सेल्फ आ गई। आप दोनों के रिलेशनशिप में इस रिलेशनशिप के बाद, यानी कि जब आपका साथ एक दूसरे से छूट जाता है, उसके बाद आप दोनों की लाइफ में 360 डिग्री का चेंज आता है। ठीक है जी, आपके लाइफ का सर्कल पूरी तरह घूम जाता है और आपको अपनी ज़िंदगी के मेजर लेसन मिल चुके हुए होते हैं। तो इस तरीके के लेसन आपको लेने के लिए सबसे पहले इन पर्सन को लेट गो करने के बाद जो आप हार्ट ब्रेक की स्थिति में होते हो, उससे आपको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं कि हार्ट ब्रेक की स्थिति से निकलने के लिए आपको कौन सी चीज़ें अपनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हार्ट ब्रेक की स्थिति से निकलने के बाद आपको जो पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में मिलते हैं उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक, बट हार्ट ब्रेक की स्थिति से निकलना कैसे है, इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। तो फ्रेंड, जिस भी व्यक्ति के साथ आप इस तरीके के रिलेशनशिप में हो, पहले तो मैं बता दूं कि जब आप उसके साथ में रिलेशनशिप में होते हो तो वो आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक कर देता है। ठीक, वो क्या कर देता है, सही बताऊं तो आप खुद उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करने लगते हो। ठीक है, आपको लगता है कि क्योंकि ये गुस्सा ना हो जाए या ये नाराज़ ना हो जाए या आपके साथ जो व्यक्ति कनेक्टेड है उसको किसी तरीके का हर्ट फीलिंग ना हो, इसलिए आप अपने आप को पूरी तरह उसके अकॉर्डिंग बना लेते हो और ये होती है कोडिपेंडेंसी। ठीक, तो ये आपकी कोडिपेंडेंसी को हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति, यानी जो पहले व्यक्ति था, वो आपका क्रिएटिविटी ब्लॉक कर चुका है, तो यहाँ पर ज़रूरत है आपको अपने क्रिएटिव साइड पर वर्क करने की। ठीक है, अपनी कोडिपेंडेंसी को हील करने की। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप अपनी हार्ट ब्रेक की स्थिति से निकलने के लिए क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप कोशिश करो कि आप ना प्रेजेंट मोमेंट में रहो। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में रहने पर आप क्या कर सकते हो, अपने हार्ट ब्रेक की स्थिति को बहुत जल्दी से रिलीज कर सकते हो। अच्छा, रियलिटी पे फोकस करो। ठीक है, सच्चाई पे फोकस करो। एट प्रेजेंट आपकी मोमेंट में, आपकी लाइफ में इस मोमेंट में क्या हो रहा है उस पर फोकस करो। ठीक है, एक्सेप्ट द रियलिटी। अपनी जितनी भी रियलिटी, हाँ गलत आपने डिसीजन लिया, ओके मैंने गलत डिसीजन लिया, एक्सेप्ट करो, सब चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। ये व्यक्ति ने आपको डिच किया, आपको धोखा दिया, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, आपको बराबरी का लव नहीं किया, आपको बराबरी की केयरिंग नहीं की, सब चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। ओके फाइन, क्योंकि ये व्यक्ति मेरे सोल ट्राइब में हेल्प कर रहा है, मेरे सोल जर्नी में मेरी हेल्प कर रहा है, इसीलिए इस व्यक्ति ने मेरे को इस तरीके की प्रॉब्लम दी, दैट्स इट। ये सोचकर आप अपने हार्ट ब्रेक की स्थिति से निकल सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है जी, अब इस व्यक्ति ने मेरे को धोखा, यानी कि इस तरीके के इस व्यक्ति ने धोखा दिया है, तो यानी कि इस तरीके के हर कोई व्यक्ति धोखा देगा। तो कहने का मतलब, इस तरीके के किसी भी व्यक्ति को मैं अब अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी। ठीक है, मेल फीमेल की मैं जेंडर स्पेसिफिक की बात मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, और साथ में आप क्या कर सकते हो, सेल्फ लव में ऑपरेट कर सकते हो। यानी कि पहले आप जो एनर्जी, जो लव, जो केयरिंग आप उस व्यक्ति को दिया करते थे, वो लव केयरिंग एनर्जी आप अपने ऊपर उसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। ठीक है, उसको आप अपने ऊपर लगाइए, जिससे आपको भी पता पड़ पाए कि सेल्फ लव में ऑपरेट करने से आपके ज़िंदगी में कितने बड़े बदलाव हो सकते हैं। अच्छा जी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि ये सेल्फ लव का मेजर लेसन सीखने के लिए ही ये व्यक्ति आपको दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप ये लेसन सीख लेते हो, यानी कि जो प्यार, जो लव, जो केयरिंग आप उससे करते हो, वो आप खुद पे करने लगते हो, खुद को ग्रूमिंग करने लगते हो, खुद पे फोकस करते हो, तो इस तरीके की चीज़ें आप बहुत जल्दी हील कर पाते हो। ठीक है, और हार्ट ब्रेक की स्थिति से बहुत जल्दी निकल पाते हो। अच्छा जी, और क्या कर सकते हो आप इसके अलावा, आप एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो। यानी कि आप अपने किसी रिचुअल को फॉलो कर सकते हो, यानी कि आप जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, उस धर्म की कुछ रिचुअल आपके घरों में हमेशा फॉलो होते होंगे, तो उन रिचुअल्स में आप अपना इंटरेस्ट बढ़ा सकते हो और उन रिचुअल को अच्छे से फॉलो कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा और आप इस हार्ट ब्रेक की स्थिति से बहुत जल्दी निकल पाओगे। अच्छा जी, इसके अलावा आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे अपनी क्रिएटिव साइड पर वर्क कर सकते हो, क्योंकि ये जो इम्पाथ लोग होते हैं, हो सकता है कि इम्पाथ लोगों में ना काफ़ी सारी क्रिएटिव क्वालिटी हो सकती हैं। ठीक, तो अपने क्रिएटिव साइड पे जैसे ही आप वर्क करना शुरू करते हो, तो आप उस व्यक्ति को, सही बताऊं तो, याद भी नहीं करते हो। ठीक है, और ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपकी सोल का।
ठीक है, यहाँ से आपकी ज़िंदगी का बड़ा बदलाव शुरू होता है। ठीक है जी। और आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, अपने पैशन को फॉलो करने के साथ साथ आपको जो भी काम अच्छा लगता हो, मान लो आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, आपको कुछ कहीं घूमना अच्छा लगता है, आपको अपना हेयर स्टाइल चेंज करना बार बार पसंद है, या कुछ भी आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कुछ पसंद होता है, तो आप उस चीज़ को उस हार्ट ब्रेक के टाइम पर ज़रूर से कीजिए, ताकि आप उस हार्ट ब्रेक की स्थिति को बहुत जल्दी हील कर पाएँ। अच्छा जी, किसी भी तरीके की सैड सॉन्ग, सैड शायरी वगैरह जो होती हैं, और ये कुछ नेगेटिव सॉन्ग जो होते हैं, जो कि मतलब हार्ट ब्रेक की स्थिति से पूरी तरह मर्ज होती हैं, ठीक है, उनको आप मत सुनिए, ना देखिए ना सुनिए। किसी भी तरह का सैड सॉन्ग अगर आप सुनोगे तो आपके वो हार्ट ब्रेक की स्थिति वापस जो है आपको रिसाइकल होते जाएगा, वो आपके माइंड में कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इस तरीके की चीज़ें बार बार। कोशिश कीजिए कि अपने माइंड को क्लियर रखने की कोशिश कीजिए, साथ में आप इस तरीके की नेगेटिव चीज़ों को अपने आप से दूर रखेंगे तो आप अपने हार्ट ब्रेक की स्थिति से ज़रूर से निकल जाएंगे और उस व्यक्ति पर से अपना पूरी तरह ध्यान हटा पाएंगे। क्योंकि वो व्यक्ति, अगर आप उस व्यक्ति के बारे में इस टाइम पे सोचते हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर आप उस व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो कोडिपेंडेंसी की टेंडेंसी हो वो पूरी तरह हील ना हो पाए। क्योंकि फ्रेंड्स, सही बताऊं मैं आपको कि जो आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक होती है वो इसीलिए क्योंकि आप अपने चारों तरफ एक केज बना के रखते हो, चारों तरफ ना एक गोल घेरा, एक फंसा हुआ, जैसे आप कहीं फंसा हुआ इस तरीके का गोल घेरा फील करते हो अपने चारों तरफ, तो उसको आपको खुद ही तोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये व्यक्ति अगर आपको बार बार याद आता है, ठीक, तो आप कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करो जिससे वो व्यक्ति आपको ना याद आए। हो सके तो कोई चुटकुले वगैरह आप सुन लो, कोई हंसी की कोई चीज़ सुन लो, कुछ पढ़ाई कर लो, या फिर कुछ भी आप ऐसी चीज़ कर लो जिससे आप उस व्यक्ति को ना याद करो। क्योंकि अगर वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में वापस से आता है, या फिर आपको वापस से वो पर्सन याद आता है बार बार, तो हो सकता है कि आपकी कोडिपेंडेंसी और आपका मन बार बार करता हो कि नहीं, मेरे को जो है इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, या मैं अभी भी उसको यस बोल दूँ, या मैं अभी भी उसकी लाइफ में वापस चली जाऊँ, फिर आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद से मारोगे। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति फिर से आपकी एनर्जी को सक कर लेगा, फिर से आपने जो ध्यान अपने ऊपर लगाया था उस ध्यान को वो फिर से अपने ऊपर लगा लेगा, अपने ऊपर खींच लेगा, और फिर से आप हार्ट ब्रेक की स्थिति में हो जाओगे। यानी कि जितना पेन आपको अभी हो रहा है उतना ही पेन आपको आने वाले टाइम में भी हो सकता है, इसकी पूरे चांसेस हैं। तो इसलिए अगर आपने एक बार ये डिसीजन ले लिया है कि मुझे उसकी लाइफ से बिल्कुल ही चले जाना है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, तो आप अपने इस डिसीजन पर पूरी तरह कायम रहिए और इस हार्ट ब्रेक की स्थिति को केवल एक ही बार अपनी ज़िंदगी में आने दीजिए। दोबारा से मौका मत दीजिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को कि वो आपकी ज़िंदगी में आकर आपको हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में डाल दे। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं अब कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों सोल ने अपने सोल लेवल पर किस तरीके के डेवलपमेंट किए, क्या आपने इस रिलेशनशिप में सीखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने सीखा कि सेल्फ लव में ऑपरेट कैसे करते हैं, सेल्फ लव कैसे किया जाता है, अपने आप से लव करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है ये आपने सीखा, अपने आप को वैल्यू देना कितना इम्पॉर्टेंट होता है ये आपने सीखा, और आपने सीखा कि दूसरों पर आश्रित रहकर नहीं जिया जा सकता। इस प्लैनेट अर्थ पर अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें अपने लाइफ का कंट्रोल खुद अपने हाथों में लेना होगा। ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट अपने सीखा, अपने आप को एक अपने ही बनाए हुए मेंटल एंट्रैपमेंट में से, फंसे हुए उस जाल में से आपने खुद को निकालना सीखा। आपको पता पड़ा कि लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनको किस तरह डील किया जा सकता है। रिलेशनशिप से रिगार्डिंग आपको बहुत सारे माइंड में जो क्वेश्चंस आपके थे रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो आपके क्वेश्चंस दूर हुए। ठीक, आपको पता पड़ा कि मेरे को मेरी लाइफ में किस तरह की रिलेशनशिप चाहिए है। ठीक जी, बैलेंस मेंटेन करना आपको आया, अपनी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करना आपको आया। क्योंकि पहले आप ना बहुत जल्दी सैड, बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाया करते थे, पर अब क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस हुई है तो आपको बैलेंस मेंटेन करना भी इसी रिलेशनशिप ने सिखाया।
आप पेशेंस होना सीखे हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो लेसन है आपका, पेशेंसफुल होना आप सीखे हो। आपको पता पड़ा है कि पेशेंसफुली चीज़ों को किस तरीके से डील किया जाना चाहिए। और इस रिलेशनशिप के बाद आप कम में सेटिस्फाइड नहीं होते होंगे। जब आपने इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को अपनी लाइफ से कट ऑफ किया होगा तो उसके बाद आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी थी वो सॉल्व हुई होगी। और साथ में आपको ये चीज़ पता पड़ी होगी कि कम में सेटिस्फाइड होना ये अपने आप के साथ में गलत है। ठीक है, कम में सेटिस्फाइड होने का मतलब है कि अगर आप किसी भी सर्कमस्टांसेस को या किसी भी रिलेशनशिप को जो आपके वैल्यू का नहीं है, जो आपके लेवल का नहीं है, उसको अगर आप डील कर रहे हो, उस रिलेशनशिप को अगर आप एंटरटेन कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं जाकर आपके लिए घातक प्रूफ हो सकता है। ये चीज़ आपने इस रिलेशनशिप में सीखी। कुछ बड़े की तरफ अग्रसर होना, कुछ नई चीज़ का होना और हमेशा नए नए एक्सपीरियंस लेते रहना, पुरानी चीज़ों को भुलाकर किस तरीके से अपनी नेगेटिव मेंटालिटी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जाता है, ये आपने सीखा होगा। अपने आप पर ट्रस्ट करना आपने सीखा। जहाँ पहले आप अपने आप को वैल्यू नहीं देते थे, वैल्यू देने के साथ साथ आपने अपने ऊपर विश्वास करना भी सीखा है। आपने अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना सीखा है। आपको लगा कि अगर मेरे लिए कोई खड़ा हो सकता है तो वो मैं स्वयं खुद हूँ। कोई दूसरे व्यक्ति से आपने एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दी होंगी। आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर अपना जो है हक जताना छोड़ दिया होगा। आपने उसको कंट्रोल करना छोड़ दिया होगा। किस रिलेशनशिप में, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में आपको कहाँ कितनी एनर्जी देने की ज़रूरत है, वो आपने सीखा होगा। आपको पता पड़ा होगा कि कितना कहाँ पर बोलना, कितना कहाँ पर एनर्जी देना, कितना कहाँ पर अपनी राय देना सही होगा। ये आपने बहुत अच्छा लेसन अपनी लाइफ का सीखा होगा। आप डिमांडिंग हुए होंगे। पहले जहाँ आपको नॉलेज नहीं थी या फिर इस तरीके से आपने कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया था कि आपको किस तरीके की रिलेशनशिप, किस तरह की परिस्थितियाँ अपनी लाइफ में चाहिए। ठीक है, अब आप डिमांडिंग हुए होंगे। अब आपको लगा होगा कि आपको अपने ऊपर के बारे में सोचने पर की ज़रूरत है और आपको अपने अंदर सारी चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है और उसके बाद अपनी लाइफ में डिसाइड कर लेने की ज़रूरत है कि आपको कौन सी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए परमानेंट और कौन सी चीज़ें अपनी लाइफ से हटा देनी चाहिए परमानेंट। ख्वाहिशों की तरफ आपका रुझान हुआ होगा। आपके ज़िंदगी में आपके प्रति, अपने आप की लाइफ के प्रति, अपने आप के प्रति आपकी ख्वाहिशें बढ़ी होंगी। जहाँ पहले आप बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं रख सकते थे। ठीक है, जो चीज़ आपको मिली उसी में सेटिस्फाइड हो गए, तो वहाँ पर अब आपका ये माइंडसेट चेंज हुआ होगा। आपने अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह चेंज किया है। यह ट्रांसफॉर्मेशन आपके सोल लेवल पर आपका हुआ होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अब आपके पर्सन की कि उनके ज़िंदगी में किस तरीके के चेंजेस इस रिलेशनशिप के बाद आए होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपके जो पर्सन है वो इस रिलेशनशिप के बाद जब आप उनको लेट गो कर दिए हो तब वो पूरी तरह कंफ्यूज है। ठीक है, कंफ्यूज काफ़ी टाइम तक, बल्कि काफ़ी टाइम तक वो कंफ्यूजन वाली स्थिति में रहे होंगे क्योंकि उनको रिजेक्शन मिला है इस रिलेशनशिप से। आपने उनको पूरी तरह अपनी ज़िंदगी से लेट गो किया है और ये रिजेक्शन उनके बर्दाश्त से बाहर है क्योंकि वो समझते थे कि आप वो व्यक्ति हो जो उनके हाथ की कठपुतली हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। ठीक है जी, तो उस कठपुतली ने इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया, इस तरीके के कन्फ्यूजन में वो काफ़ी टाइम तक रहते होंगे। या तो अभी रह रहे होंगे, वरना जब आप लेट गो कर दोगे तब वो ज़रूर से इस वाली कन्फ्यूजन वाली स्थिति में ज़रूर से रहेंगे। उनको आपकी वैल्यू समझ में आई होगी। उनको पता पड़ा होगा कि आप ही केवल एक वो पर्सन हो जो उनको अनकंडीशनली लव करते हो, जो इनसे किसी भी तरीके का कोई भी डिमांड नहीं करते, जो इनसे किसी भी तरीके की कोई भी ख्वाहिश नहीं करते, जो इनसे किसी भी तरीके की कोई भी एक्सपेक्टेशन किए बिना इनसे अनकंडीशनली लव करते हो। और सही बताऊँ मैं तो इस व्यक्ति को ऐसा रिलेशनशिप कहीं और से, यानी कि इनके फैमिली बैकग्राउंड से या फिर कहीं और किसी और सोर्स से इनको इस तरीके का रिलेशनशिप नहीं मिला होगा और ये बहुत टाइम तक इस तरीके के रिलेशनशिप को तलाश करते रहे होंगे। बट ये इनको नहीं मिलेगा। ना तो मिलेगा क्योंकि इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये खुद से नेगेटिव पर्सन है। ठीक है, तो इनके आसपास के जो भी लोग हैं वो 110% इन्हीं के जैसी वाइब्रेशंस में होंगे, यानी कि वो भी खुद नेगेटिव होंगे और नेगेटिव लोग नेगेटिविटी ही प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वो कभी पॉजिटिविटी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरीके का क्वेश्चन मार्क वाली स्थिति काफ़ी टाइम तक रहने के बाद उनकी ईगो हर तरीके से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। उनकी ईगो पर वार होता है क्योंकि वो हर जगह तलाश करते हैं ऐसा अनकंडीशनल लव जैसा वो आपसे
उनको मिलता है, ठीक है। पर क्योंकि वो ऐसा लव कहीं से भी नहीं पाते, तो इसलिए पूरी तरह उनकी ईगो डिस्ट्रॉय होती है यहाँ पे। वो उनके बिहेवियर में चेंज होता होगा कि जैसे वो पहले बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते थे, तो अब वो कम ईगोइस्टिक हैं, या फिर हो सकता है कि उनको उनकी ईगो पूरी तरह टूट गई हो, ठीक है जी। वो दया का भाव सीखते हैं, थोड़ा सा दयालु होना सीख जाते हैं और सबकी वैल्यू करना सीख जाते हैं। वो इम्पोर्टेंस सीखते हैं कि जितना हम इम्पोर्टेंट हैं इस प्लैनेट पर, उतने ही सभी लोग इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। मूडीनेस उनका चेंज हो जाता है, जो उनका पहले मूडी बिहेवियर होता है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। अब वो सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करने लगते हैं, थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं, सोच समझ के डिसीजन लेने वाले हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कहीं कोई भी जो नेगेटिविटी हो वो सारी दूर हो। पर क्योंकि वो नेगेटिविटी से इतने ज़्यादा घिरे हुए रहते हैं कि इस नेगेटिविटी से निकलने में वो काफ़ी टाइम जूझते रहते हैं, और उसके बाद जाके वो इस नेगेटिविटी से निकल पाते हैं। ये सोचकर वो काफ़ी टाइम पछतावे में रहते हैं, और फिर क्योंकि उनको अपनी गिल्ट वाली फीलिंग उनकी हो जाती है कि मैंने आपके साथ में गलत किया है, ऐसा उनको लगने लगता है कि गलत बोला है, गलत किया है, गलत तरीके से आपको ट्रीट किया है, वो सारी चीज़ें इनको खलने लगती हैं। इसलिए ये काफ़ी टाइम पछतावा में रहने के बाद अपनी उस चीज़ों से बाहर धीरे धीरे आते हैं। इनको पता पड़ जाता है कि किसी का फ़ायदा उठाना अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए गलत है, और ये आदत मेरे को चेंज करनी चाहिए। और फिर काफ़ी टाइम अकेले रहने के बाद, इस टाइप के गिल्ट शेम में रहने के बाद, ये लोग आपकी तरह बनने का थोड़ा थोड़ा कोशिश करते रहते हैं, और फिर उसके बाद धीरे 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 ये इस सारी चीज़ से निकलते हैं। और जब ये सारी चीज़ों से निकलते हैं तो तब इनकी लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और इनको पता पड़ता है कि ये इनके सोल का लेसन था जो इनको यहाँ पर लेने के लिए आपके साथ रिलेशनशिप दिया गया था। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की लाइफ में आने के बाद आपकी, यानी कि जो व्यक्ति इम्पात है, उसकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस होते हैं। तो आपका जब इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी टाइम अपने ऊपर वर्क करने लगते हो। जब आप अपने ऊपर वर्क करते हो तो आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, और इस वाइब्रेशंस का फ्रेंड्स इफ़ेक्ट क्या होता है कि आपको यूनिवर्स के थ्रू आपके सोलमेट, यानी कि जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, यानी कि जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, वो आपको ऑफ़र किए जाते हैं। क्योंकि आपने अपने सोल लेसन लिए हैं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में अपने सोल का आपने ग्रोथ किया है, तो इसके बेस पर यूनिवर्स के थ्रू आपको एज अ गिफ्ट आपका सोलमेट प्रोवाइड किया जाता है, जिसके साथ आप अपनी लाइफ अपने तरीके से स्पेंड कर पाते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है सोल लेसन लेने के बाद का आपका यूनिवर्सल गिफ्ट जो आपको दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको हैप्पी टाइप की सिचुएशन ये आपको तब दी जाती है जब आप अपने प्रीवियस रिलेशनशिप को लेट गो करते हो। लेट गो करने के बाद अपने ऊपर इनर वर्क करते हो, अपने सोल लेसन लेते हो, और उन सोल लेसन्स के साथ में आगे बढ़ते हो। जैसे ही आपने आगे बढ़ना स्टार्ट किया तो यूनिवर्स के थ्रू आपको आपका डेस्टाइन पार्टनर दिया जाता है, जिसके साथ आप अच्छी अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हुई होंगी, और अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और अगर आपको इसी तरह की रोचक जानकारियाँ चाहिए तो मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर। तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।